देखो आज पढ़ेंगे अपन ग्रहणी रोग। तो ग्रहणी रोग को आयुर्वेद में ग्रहणी रोग बोलते हैं और इसको मॉडर्न में बोलते हैं ड्यूडेनल डिजीज। कौन सा डिजीज? ड्यूडेनल डिजीज। तो इसमें अपन देखते हैं दोष ना, तो दोष है इसमें त्रिदोष, त्रिदोष व्याधि। फिर इसकी परिभाषा, इसकी डेफिनेशन की ग्रहणी रोग क्या होता है। तो ग्रहणी रोग देखो, कभी बंधे हुए तथा कभी द्रवमल की प्रवृत्ति होना, द्रवमल की प्रवृत्ति होना, कभी बंधे हुए तथा कभी द्रवमल की प्रवृत्ति होना ही ग्रहणी रोग है। ग्रहणी रोग का प्रमुख कारण क्या माना गया है? अग्निमंद। ठीक है, अग्निमंद हो जाती है ना तो ग्रहणी रोग हो जाता है। तो ग्रहणी रोग का मुख्य कारण अग्निमंद ना, अग्निमंद माना गया है। समझ में आ गया? इसमें त्रिदोषज व्याधि है, परिभाषाएं कभी बंधे हुए तथा कभी द्रवमल की प्रवृत्ति होना, ये ग्रहणी रोग है। ग्रहणी रोग का प्रमुख कारण क्या माना गया है? अग्निमंद। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे इसकी निदान कि भाई किन कारणों से ये रोग होता है ना। तो हेडिंग डालो निदान, किन किन कारणों से रोग होता है। ठीक है, तो देखो, असाकम्य आहार विहार, असाकम्य आहार विहार से, गरिष्ठ आहार से, गरिष्ठ आहार सेवन। और एग्जांपल लिख लो, जैसे कि दाल बाटी है ना, दाल बाटी। अधारणीय वेगों का धारण करने से, अधारणीय वेगों का धारण करने से, मसालों का अति सेवन ना, ये लिख लो, मसालों का अति सेवन, गुरु एवं द्रव पदार्थों का सेवन से, गुरु एवं द्रव पदार्थों का अति सेवन है ना, अति सेवन। उपवास लिख लो, उपवास से, अति शारीरिक श्रम या अति परिश्रम है ना, इसने लिख लो। तो असाकम्य आहार विहार से, गरिष्ठ आहार सेवन जैसे कि दाल बाटी, अधारणीय वेगों का धारण करने से, मसालों का अति सेवन, गुरु एवं द्रव पदार्थों का अति सेवन करने से, उपवास व्रत वगैरह करने से ना, और अति परिश्रम से। ठीक है, इससे क्या होता है? ग्रहणी रोग होता है। इन कारणों को अपन अपनाएंगे ना डिजीज में, तो इससे ग्रहणी रोग हो जाएगा। इसके बाद में पढ़ेंगे अपन इसकी संप्राप्ति, यानी इसकी पैथोफिजियोलॉजी। इस रोग की स्टेज बाय स्टेज पढ़ेंगे कैसे हुआ है ना। हेडिंग डालो संप्राप्ति। तो देखो, सबसे पहले अपन ने क्या किया? निदान सेवन, उसके बाद में त्रिदोष प्रकोपित हो जाएंगे ना, त्रिदोष प्रकोपित, ये त्रिदोष प्रकोपित हो जाएंगे। ठीक है, प्रकोपित दोषों का
प्रकुपित 200 का आमाशय प्रदेश में जाकर अग्नि का नाश करना। अब जैसे ही अग्नि नाश हो जाएगी, मंद हो जाएगी, तो आम की उत्पत्ति हो जाएगी। ठीक है, तो आमोत्पत्ति। आम का मतलब अपक्व भोजन है ना, इसको ब्रैकेट में लिख लो, अपक्व आहार। ठीक है, और जैसे ही आम की उत्पत्ति हुई तो क्या हो जाएगा, कभी बंधे हुए तथा कभी द्रवमल की उत्पत्ति होना। द्रवमल मतलब लिक्विड फॉर्म में ना, द्रवमल की उत्पत्ति होना। तो देखो इस स्टेज को तो बोलेंगे अपन प्रकुपित 200 का, इसको बोलेंगे स्थान संश्रय। 200 का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ना, इसको ब्रैकेट में लिख लो, स्थान संश्रय। इसके बाद में आमोत्पत्ति हुई है तो इसको बोलेंगे दोष दुष्य समूर्छना। क्या बोलेंगे, दोष दुष्य समूर्छना। और इसको लक्षण या परिभाषा, इस डिजीज के में है ना, लक्षण या परिभाषा। और लास्ट में ये क्या हो जाएगा, ग्रहणी रोग। ये अपना ग्रहणी रोग हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा तुम्हारे। अब पढ़ेंगे अपन ग्रहणी रोग के भेद, है ना, ग्रहणी रोग के भेद। देखो इसके 4 भेद होते हैं। कितने भेद, 4 भेद। वातज ग्रहणी रोग, पित्तज, कफज और सन्निपातज। ग्रहणी रोग के 4 भेद हो गए, वातज ग्रहणी, पित्तज ग्रहणी, कफज ग्रहणी और सन्निपातज ग्रहणी। ठीक है, अब पढ़ेंगे अपन भेद के अनुसार लक्षण। कि भेद के अनुसार क्या लक्षण आएंगे ना, तो भेदानुसार लक्षण, ये हेडिंग होगी। इसके बाद में अपन वातज ग्रहणी रोग के लक्षण, वातज ग्रहणी लक्षण, वातज ग्रहणी के क्या लक्षण आएंगे। तो देखो वातज ग्रहणी में अरुण वर्ण का मलत्याग, अरुण वर्ण का मलत्याग, अरुण वर्ण का मलत्याग करना। और गुदा प्रदेश में कैंची के समान काटने से पीड़ा, कैंची के समान काटने से पीड़ा। इसको बोलते हैं परिकर्तिका। क्या बोलते हैं, परिकर्तिका या फिशर। और फेनयुक्त मलत्याग, देखो वातज में अरुण वर्ण का मलत्याग होगा, गुदा प्रदेश में कैंची के समान काटने से पीड़ा यानी परिकर्तिका या फिशर होना। और फेनयुक्त मलत्याग मतलब झाग के साथ ना, झाग के साथ मल की प्रवृत्ति होगी। ये किसमें होगा, वातज ग्रहणी में। ठीक है, इसके बाद पित्तज ग्रहणी के लक्षण पढ़ेंगे। पित्तज ग्रहणी के लक्षण, पित्तज
ग्रहणी लक्षण। तो देखो पीत वर्ण का पतला मलत्याग करना, पीत वर्ण का पतला मलत्याग हृदय एवं कंठ प्रदेश में दाह मतलब जलन होना, और इसके बाद में होगा तृष्णा, मूर्छा, ज्वर। ये पित्त ग्रहणी के लक्षण हो जाएंगे। पीत वर्ण का पतला मलत्याग, हृदय एवं कंठ प्रदेश में दाह मतलब जलन होना, और तृष्णा, दाह और ज्वर, तृष्णा, मूर्छा, ज्वर। इसके बाद में अपन कफन ग्रहणी के लक्षण पढ़ेंगे। कफन ग्रहणी लक्षण। तो कफन ग्रहणी के लक्षण देखो, श्वेत वर्ण का गाढ़ा मलत्याग होना, गाढ़ा मलत्याग, स्निग्ध मलत्याग, और संपूर्ण शरीर में भारीपन, संपूर्ण शरीर में भारीपन होना। इसी को बोलते हैं गौरव का ना, संपूर्ण शरीर में गौरव का। तो देखो कफन में क्या होगा, श्वेत वर्ण का गाढ़ा मलत्याग होगा, स्निग्ध मलत्याग, और संपूर्ण शरीर में भारीपन यानी गौरव का होना। ठीक है। इसके बाद में अपन संधिपातज ग्रहणी के लक्षण। इसमें उक्त तीनों दोषों के लक्षण, इसमें तीनों दोषों के लक्षण आ जाएंगे ना, तीनों दोषों के लक्षण। ये हो गया अपना वेद के अनुसार लक्षण। इसके बाद में पढ़ेंगे अपन इसके पूर्व रूप, है ना। तो देखो पूर्व रूप का मतलब व्याधि के पहले के रूप, जैसे कि ग्रहणी रोग पहले हो गया है ना, तो उसके रूप है ना, पहले के रूप। तो पहले के रूप में देखो ग्रहणी रोग के क्या क्या रूप आएंगे, अरुचि, अग्निमांद, अनाहर, शरीर में थकावट, और आटो, ये लक्षण आएंगे। ठीक है। अरुचि, अग्निमंद, भोजन में रुचि नहीं होगी, अग्निमंद हो जाएगी, आना है पेट में गुड़गुड़ाहट और शरीर में थकावट, और आटो होगा ना, ये चीजें आ जाएंगी। ठीक है। ये लक्षण आएंगे। इसके बाद में इसके रूप या लक्षण कि अब ग्रहणी रोग हो गया, तो अब क्या लक्षण हुए ना। तो देखो कभी द्रवमल तथा कभी गाढ़े मल की प्रवृत्ति होना, गाढ़े मल की प्रवृत्ति, ये मुख्य लक्षण है ना। इसके बाद में भोजन के पश्चात अपक्वमल प्रवृत्ति, अपक्वमल की प्रवृत्ति होना, अपक्वमल प्रवृत्ति होना, और अग्निमांद एक ही हो जाएगा ना, अग्निमांद, आदमान, ठीक है। ये लक्षण आ जाएंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के। तो देखो कभी द्रवमल तथा कभी गाढ़े मल की प्रवृत्ति, ये इसका मुख्य लक्षण हो गया। और भोजन के पश्चात अपक्व मल की प्रवृत्ति है ना,
बिना पके हुए मल की प्रवृत्ति होना, अग्नि का मंद होना, अग्नि मंद हो जाएगी, और आधमान, आधमान मतलब आफरा, ओबेसिटी है ना, ओबेसिटी बढ़ जाएगी मतलब एक तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया अपने लक्षण। इसके बाद में हम पढ़ेंगे साध्य असाध्यता ना। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे साध्य और असाध्यता। तो देखो पहले पढ़ेंगे साध्य कि कौन सा रोग ठीक होगा और कौन सा ठीक या फिर मुश्किल से ठीक होगा। तो देखो एक दोषज प्रकुपित होगा, एक दोषज प्रकुपित, यदि एक दोष प्रकुपित हुआ हो तो वो साध्य मतलब ठीक हो जाएगा। और नवीन ग्रहणी रोग, ये भी ठीक हो जाएगा। और बालकों में ग्रहणी रोग होगा तो वो भी ठीक हो जाएगा ना, ये साध्य हो जाएगा। ठीक है, तो एक दोषज प्रकुपित हुआ होगा वो ठीक हो जाएगा। नवीन ग्रहणी रोग, जो नवीन मतलब वायु वो ठीक हो जाएगा। और बालकों में जो ग्रहणी रोग होगा वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद में असाध्य या कृत साध्य ना, असाध्य या कृत साध्य। असाध्य का मतलब बिल्कुल ठीक नहीं होगा, और कृत साध्य का मतलब मुश्किल से ठीक होने वाला। ठीक है, तो ये देखो त्रिदोष प्रकुपित हो जाए इसमें ना, त्रिदोष प्रकुपित, त्रिदोष प्रकुपित हो गए। पुराना ग्रहणी रोग, पुराना ग्रहणी रोग, और वृद्धावस्था में हो जाए ना, वृद्धावस्था में, तो ये हो जाएगा असाध्य ना, असाध्य या कृत साध्य। या तो ठीक ही नहीं होगा या फिर मुश्किल से ठीक होगा ना, कृत साध्य। तो देखो असाध्य कृत साध्य मुश्किल से ठीक होगा, तो त्रिदोष प्रकुपित हो गए वो भी ठीक नहीं होगा या मुश्किल से ठीक होगा। पुराना ग्रहणी रोग हो वो, और वृद्धावस्था में। ठीक, देखो अपन अब पढ़ेंगे इसका चिकित्सा सिद्धांत है ना, चिकित्सा सिद्धांत मतलब किन तरीकों से इस व्याधियों को ठीक किया जा सकता है। तो सबसे पहले करेंगे अपन निदान परिवर्तन। निदान परिवर्तन मतलब जो निदानों का प्रयोग किया है उनको चेंज करना है। उसके बाद में लाक्षणिक चिकित्सा, वही सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है ना। उसके बाद में दीपन पाचन औषधियों का प्रयोग, और एक स्तंभन चिकित्सा ना, स्तंभन चिकित्सा। तो देखो निदान परिवर्तन करेंगे, लाक्षणिक चिकित्सा मतलब सिम्टोमेटिक, जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपन ट्रीटमेंट करेंगे। उसके बाद में दीपन पाचन औषधियों का प्रयोग और स्तंभन चिकित्सा। ठीक है, अब पढ़ेंगे अपन इसमें औषध व्यवस्था, औषध या चिकित्सा, क्या क्या औषध देंगे ना, औषध या चिकित्सा। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे अपन चूर्ण ना। अब चूर्ण में देखो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन अविपत्ति का चूर्ण, बिल्व चूर्ण, लवण भास्कर चूर्ण, लवण भास्कर चूर्ण, और एक और पढ़ेंगे अपन हिंगवाष्टक चूर्ण, हिंगवाष्टक चूर्ण। तो देखो चूर्ण की मात्रा क्या लेंगे अपन, 3 से 6 ग्राम सुबह शाम खाने के बाद में ना, सुबह शाम खाने के बाद। तो अपन इसमें सबसे पहले चूर्ण पढ़ेंगे। चूर्ण में अविपत्तिकर चूर्ण, बिल्व चूर्ण, लवण भास्कर चूर्ण और हिंगवाष्टक चूर्ण,
इसकी मात्रा 3 से 6 ग्राम सुबह शाम खाने के बाद मिलेगी। ठीक है, इसके बाद में अपन पढ़ेंगे वटी। वटी मतलब टेबलेट कौन कौन सी देंगे इसमें ना। तो वटी में देखो, इंगवाली वटी, चित्रकाली वटी, ग्रहणी कपाट रस, एक ग्रहणी के नाम से आता है ग्रहणी कपाट रस, और एक अग्नितुंडी वटी। अग्नितुंडी वटी जो अग्निवर्धक, अग्नि को बढ़ाएगी ना, इनकी मात्रा वो है 2-2 गोली, 2-2 टेबलेट लेंगे सुबह शाम खाने के बाद में ना, सुबह शाम खाने के बाद, खाने के बाद। फिर इसके बाद में अपन आशा वरिष्ठ पढ़ेंगे। द्राक्षासव, द्राक्षारिष्ट, और एक चंदनासव। चंदनासव चंदन की बनी होती है। तो इसकी मात्रा 20-20 ml बराबर पानी से, बराबर पानी से खाने के बाद सुबह शाम खाने के बाद। ये पढ़ेंगे अपन द्राक्षासव, द्राक्षारिष्ट और चंदनासव 20-20 ml खाने के बाद बराबर पानी से। इसके बाद में अपन भस्म, मतलब जिनको अपन चूर्ण में मिक्स करेंगे। तो वो देखो डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे बढ़िया रहती है शंख भस्म। शंख भस्म, पंचामृत रस, पंचामृत रस भस्म, ये 2 काफी है ना। इनकी 125 से 250 mg, 125 से 250 mg मात्रा होती है। ठीक है, इसके बाद में अपन पथ्य और अपथ्य पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो पथ्य, इधर तो अपन पथ्य पढ़ेंगे, इधर अपथ्य। अब देखो पथ्य वो होते हैं जो शरीर का वर्धन करे और इस रोग में लाभकारी हो। ठीक है, तो इस रोग में कौन कौन से लाभकारी होंगे? चावल कॉन्स्टिपेशन करेगा ना, क्योंकि इसमें है ना बार बार द्रवमल की प्रवृत्ति होगी है ना। तो चावल, गेहूं की रोटी, गेहूं की रोटी, फलों का रस, फलों का रस, हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां, सुपौष्टिक आहार, नारियल पानी, मूंग की दाल, मूंग की दाल, पेया, यवागुड़, ये सब चीजें अपन गृहिणी रोग में देंगे। तो देखो चावल कॉन्स्टिपेशन है ना, उसमें हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें लिक्विड फॉर्म में मल की बार बार प्रवृत्ति होती है, तो उसको रोकेगा। गेहूं की रोटी, फलों का रस, हरी पत्तेदार सब्जियां, सुपौष्टिक आहार जो शरीर का वर्धन करेंगे, नारियल पानी, मूंग की दाल, पेया और यवागुड़। इसके बाद में अपन अपथ्य, अपथ्य में देखो क्या क्या है? मसालों का सेवन, मसालों का सेवन, लहसुन, प्याज, धूम्रपान, गरिष्ठ आहार, अति आहार, अति मात्रा में ना,
अति मात्रा में आहार करना या भोजन करना, स्त्री संभोग, वेग निधारण, अपन को इन चीज की परहेज करनी है, ठीक है ना, वो अपथ्य में आ जाएंगे, मतलब मसालों को नहीं खाना है, लहसुन, प्याज, धूम्रपान, गरिष्ठ आहार, अति मात्रा में आहार, स्त्री संभोग और वेग निधारण। तो ये अपने चिकित्सा परिचर्या में ग्रहणीय रोग, ड्यूटेनल डिजीज पूरा हो गया है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना।